ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज इन प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। सो आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इट? जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का बात करते हैं वो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन बिटवीन व्हाट, मेटल या फिर नॉन मेटल। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं उन पे चार्ज आता है, कौन सा? कैटायन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अनायन। ओके, एंड वंस यू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन देखें तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले ले तो H2O। ओके, यहाँ पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। अभी एक चीज़ याद रखना, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो या फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबिलिटी के लिए होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबल होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे डील करेंगे। और ये जनरली किन के बीच में होता है? दो नॉन मेटल्स के बीच में। ये बॉन्ड जनरली दो नॉन मेटल्स बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? केमिकल लिंक बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में लिंकेज जो होता है। ठीक है, वो लिंकेज कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक क्वेश्चन है इसके बाद कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता? तो देखो इधर 3 4 5 6। ठीक है, इसके अराउंड अरेंजमेंट ऐसा होता है, और हम लोग पढ़े थे ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन ही करेगा, और इसको कोई तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और ना ही अपना 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लूज़ ऑल दिस 6 इलेक्ट्रॉन। इज़ इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ क्या होता है? बेसिकली शेयरिंग होता है। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव। इंट्रोडक्शन देख लियो। और ये किन के बीच में होता है इन जनरल? तो ये इन जनरली किन के बीच में होता है? नॉन मेटल्स के बीच में। क्यों? क्योंकि इनके पास ना इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बहुत होता है, ना लूज़ करने का। तो ये लोग जो स्टेबिलिटी गेन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ एंड वी गेट H2, डजंट इट? नाउ लेट्स मूव। अब एक बात आता है ना कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं हम। नाउ फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड? तो फॉर्मेशन से पहले 2 थिंग्स और 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ये तो सबसे पहला चीज़ नॉन मेटल में होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज़ क्या है? यहाँ एटम शेयर जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो सेम शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग बोल सकते हैं, सेम नहीं, इक्वल शेयरिंग। इट इज़ इक्वल शेयरिंग। ठीक है, एक तो यहाँ इक्वल शेयरिंग होता है, और दूसरा जो शेयरिंग होता है वो पार्शियल होता है। वो क्या होता है हम लोग आगे डील करेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये शेयरिंग क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ताकि वो अपना कंप्लीट ऑक्टेट पूरा कर सके।
एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाता है. ओके, नाउ लेट्स मूव. हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शेयरिंग. चलो देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस. Before going to this example, let's talk about the example and types of bond. यहाँ देखो, फिर हम लोग O2 लेते, पहले H2 लेते हैं. ठीक है, कुछ और भी ले सकते थे, HCl भी ले सकते थे, तो दोनों का बना के देखेंगे. ओके, HCl. तो H2 वी ऑल नो. अभी हाइड्रोजन के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया यहाँ. वेट, यहाँ एक है, यहाँ एक है. ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी स्टेबिलिटी के लिए. तो हाइड्रोजन 1 जो है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 के इलेक्ट्रॉन को लेकर के स्टेबल हो गया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया. अब हाइड्रोजन 2 भी हाइड्रोजन 1 के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और वो भी स्टेबल हो जाएगा, इसका भी ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया. ओके, सो ये है हमारा. इनके बीच में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? ओनली 1. तो दिस इज़ कॉल्ड सिंगल बॉन्ड. ठीक है, जहाँ पे एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं. यहाँ से ही HCl भी होगा. लेट्स सी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. ओके, you all know chlorine have 6 in the outer shell. Chlorine have 7 electrons. Like this, and 1 is here. क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, isn't it? और हाइड्रोजन के आउटर शेल में तो एक ही होता है, एज इट इज़ वो एक ही है. अभी क्या होगा, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा. तो क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, बोलता है भाई दे दे एक इलेक्ट्रॉन ताकि हम स्टेबल हो जाएं. क्लोरीन स्टेबल हो गया. अभी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ क्लोरीन इज स्टेबल. अब हाइड्रोजन का बात करते हैं. हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए, वो यहाँ से ले लिया, क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को लिया, वो भी स्टेबल हो गया. इनके बीच में एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो ये जो बॉन्ड होगा हमारा, ये सिंगल बॉन्ड होगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. O2, O एंड O. ठीक है, आउटर शेल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कन्फिग्रेशन इज 2 and 6. तो इन आउटर शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. उसको 2 चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो शेयरिंग के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेगा. ठीक है, 2 is here and then again 2 is here. सेम यहाँ पे भी करते हैं. 2 यहाँ रखा, वो 2 यहाँ रखा और 2 यहाँ रख दिया. अब क्या होगा, ऑक्सीजन 1, लेट्स कीप द नेम, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 से बोलेगा कि मेरे को स्टेबल होना है, 2 इलेक्ट्रॉन दोगे क्या? ये देगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसको भी स्टेबल होना है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया. ठीक है, नाउ ऑक्सीजन 1 इज स्टेबल विथ कन्फिग्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑक्टेट पूरा हो गया, ये स्टेबल है. अब ऑक्सीजन 2 क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको भी स्टेबल होना है, तो दिस वन ऑल्सो टेक्स द इलेक्ट्रॉन वेट. ये भी इसके इलेक्ट्रॉन को लिया और स्टेबल हो गया. ठीक है, अब यहाँ तुम बताओ मुझे कितना इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है? 2. 1 इज़ दिस, अनदर 1 इज़ दिस. तो ये किस टाइप का बॉन्ड होता है बच्चे? ये डबल बॉन्ड है. ओके, दिस इज़ कॉल्ड डबल बॉन्ड. और ऐसा मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, अभी आप खुद से बनाना. तो मुझे बना के दिखाओ C2H4 के लिए. मुझे बना करके अभी टाइम लो, पॉज करो और बनाओ. ठीक है, फिर आप बनाओ C3H6 के लिए. दिस 2 आर योर होमवर्क, और अदरवाइज यू डू इट हियर ओनली. अब चलो आगे चलते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड का. हमने सिंगल देख लिया, डबल देख लिया, नाउ ट्रिपल बॉन्ड. ये सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं. ठीक है,
ट्रिपल बॉन्ड में हम आते तो एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन N2 का, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है नाइट्रोजन का। सो यू ऑल नो a nitrogen is your 2n5. सो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2n5 है, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और 3, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, तभी इसको नाइट्रोजन लेट्स गिव द नेम नाइट्रोजन 1 and 2। नाइट्रोजन 1 अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रखेगा, तभी नाइट्रोजन 2 भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रखेगा एंड शेयरिंग हो पाएगा। तो नाउ लेट्स सी 1 2 3, बचा 2, हम यहाँ रख दे, कहीं भी रख सकते हैं, इधर भी कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रख दिया और वो 2 ऐसे रख सकता है। अभी यहाँ पे क्या होगा हमारा शेयरिंग सी। तो नाइट्रोजन 1 इसके इलेक्ट्रॉन को लिया और ये स्टेबल हो गया विथ कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज स्टेबल। अब नाइट्रोजन 2 भी क्या करेगा, वो नाइट्रोजन 1 के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इट इज़ लाइक दिस। ये भी स्टेबल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, बोथ ऑफ देम आर स्टेबल। बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है, 1 2 and 3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा, सो दैट दिस इज़ योर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। अब आगे मूव करते हैं। नाउ लेट्स सी दैट हियर आर द एग्जांपल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग होता, डबल बॉन्ड में 2 पेयर शेयर होता है, आई एम राइटिंग हियर ओनली 2 pairs for this, and triple bond 3 pairs. ओके अभी चलो आगे देखते हैं। सो हियर आर द एग्जाम्पल गिवन जो हम लोग देख चुके। टाइप्स ऑफ बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल अभी देखा। अब देखो रिप्रेजेंटेशन। एक ये हमारा लोवेस्ट स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बोर और रदरफोर्ड का मॉडल है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक बार देख लेते हैं। लोवेस्ट स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, देखो जैसे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हमारा हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 होता है। ओके आई शो यू, सी लेट्स मेक H2O. Let's put the oxygen at the center, then 1 hydrogen here and 1 here, okay, equal distribution. And we all know कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे एक ही होगा और यहाँ पे एक ही होगा। रीज़न क्या, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। तो हाइड्रोजन का 1, ये 1। नाउ लेट्स सी द शेयरिंग। So when we are talking about the sharing, it is like this. It is like this. Wait. Like this, and from here like this, as well as the oxygen also takes the electron. Now all of them are stable with single bond between them. So somehow it looks like this. O H HOH, ठीक है, then it is your H2O. Clear? Now let's move to the next. अभी देखो कोवलेंट बॉन्ड में 2 तरीके का बॉन्ड होता है, एक तो नॉन पोलर और एक हमारा पोलर होता है, ठीक है। अभी नॉन पोलर जो होता है ना, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे इक्वल शेयरिंग होता है। जैसे तुम लोग जितने भी डाइएटमिक देख लो, डाइएटमिक मॉलिक्यूल, डाइएटमिक बोले तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले, डाइएटमिक H2 O2 Cl2, ठीक है। तो ये सारे डाइएटमिक होते हैं, ठीक है।
तो डायटोमिक इलेक्ट्रॉन ये डायटोमिक मॉलिक्यूल ये होते हैं, तो ये सेम ही है ना, इनका स्ट्रेंथ भी सेम है। अब देख लो, मैं एक सेम ही वेट का एक पर्सन ले लेती हूँ, एक 50 kg, और उसके सामने वाला पर्सन जो है वो भी 50 kg। अभी देखो यहाँ वेट हमारे पास 50 kg के पर्सन है। अरे पर्सन कहाँ चला गया, वेट, दिस, लेट्स एग्जाम्पल, दिस इज़ ऑल्सो 50 kg एंड दिस इज़ ऑल्सो 50 kg। दोनों 50-50 kg का ही है। 50, दिस इज़ ऑल्सो 50, दोनों 50-50 kg। तो अब ये दोनों इक्वल फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर में होगा। तो जहाँ भी हम बात करते हैं नॉन पोलर, तो वहाँ इक्वल शेयरिंग होता है, हमेशा याद रखना। एंड अगर हम बात करते हैं अबाउट पोलर, तो पोलर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पार्शियल होता है, पहले ही बताया था मैंने, 2 तरीके का होता है। यहाँ अनइक्वल शेयरिंग है। अभी एग्जांपल ले ले तो फिर, अभी मान लो एक कोई है, एक बॉक्स है, एक और बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये बॉक्स जो है हमारा वो 100 kg का है, ये बॉक्स 80 kg का है। तो दोनों अगर किसी चीज़ को पुल कर रहा है तो ये ज़्यादा इधर जाएगा, है ना, ज़्यादा ही इधर शिफ्ट होगा। तो ये ज़्यादा इधर शिफ्ट होगा तो अनइक्वल शेयरिंग हो गया। तो नॉन पोलर जो होता है, पोलर जो बॉन्ड जो होता है उसमें अनइक्वल शेयरिंग होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले ले तो मैं यहाँ HCl का लिखूँ, तो वेट, तो HCl का शेयरिंग देखें तो H और Cl, ठीक है। अभी पहले भी देखा हम लोगों ने, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एंड हमारे क्लोरीन के पास 7 होता, तो एक यहाँ रखेगा, बाकी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। शेयरिंग ऐसा होता है, शेयरिंग तो हो गया, बट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टूवर्ड्स इधर होगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ शेयरिंग जो होगा वो पार्शियल शेयरिंग होता है, ठीक है। तो जो भी पोलर बॉन्ड होता है ना, एक पे नेगेटिव आता है, एक पे पॉजिटिव आता है, और यहाँ पे शेयरिंग पार्शियल होता है, ठीक है, पार्शियल शेयरिंग, क्लियर। एक बार यहाँ बस देख लो, ये याद रखना, अनइक्वल शेयरिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड यू मे टेक दैट स्क्रीनशॉट, और ये तुम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स। अब आगे लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। क्या प्रॉपर्टी होता है, जनरली जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना बच्चे, वो सारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते यूजुअली, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रखा है। इलेक्ट्रॉन सारे जो हैं वो शेयर होने की वजह से फ्री नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं वो एक बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। और ये यूजुअली गैस और लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब मैं PDF जो भी है इसको दिखा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना, इससे आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। एंड स्टडी वेल, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर डेफिनेशन, देन योर, let me remove all this definition, then your introduction, then your difference between them, ionic and covalent bond, then the formation, okay. After this covalent bond like this, फिर हम देखेंगे types of bond. After this types of bond, then हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर सेम, देन एग्जाम्पल्स आर हियर, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल. आफ्टर दिस पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, and the last one is your properties. So that's all. So you all study well, I hope clear हुआ होगा. Okay students, bye.